नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेईई एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे टाइमिंग से रिलेटेड किन बातों का ध्यान रखना है और पैटर्न क्या रहेगा आपके पेपर का। कौन से पेपर को पहले अटेम्प्ट करना है, यानी कि अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं या फिर पीसीबी के स्टूडेंट हैं तो पहले फिजिक्स करें, केमिस्ट्री करें या फिर मैथ्स या बायोलॉजी करें। इस पर हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका एडमिट कार्ड है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स के, वो रिमूव कर दिए गए हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ सबसे पहले है एग्ज़ाम टाइम, यानी कि जो एग्ज़ाम का टाइम है वह है 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे। यानी कि अगर 10 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है तो एटलीस्ट कम से कम मिनिमम मैं बात करूँ तो 9:30 तक आपको पहुँच जाने हैं, 9:30 बजे तक, या फिर अगर पॉसिबल है तो आप 9 बजे तक पहुँच जाइए एग्ज़ाम हॉल के सामने या फिर एग्ज़ाम हॉल। अब देखिए, 10 बजे से एग्ज़ाम एग्जैक्टली आपका शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको पेपर मिल जाएगा, आपको एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर देना है। तो 10 बजे से लेकर के अगर हम देखें 12:30 बजे का टाइमिंग है टोटल, तो टोटल हम काउंट करें तो 2 घंटे 30 मिनट्स, यानी कि लगभग टोटल जोड़ करके यह आता है 150 मिनट्स। यानी कि आपको 150 मिनट्स का टाइम मिलता है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए, तीनों पेपर को सॉल्व करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि पहले फिजिक्स का पेपर मिलता है फिर केमिस्ट्री का फिर बायोलॉजी का, ऐसा नहीं है। या फिर पहले मैथ्स का मिलता है फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तीनों पेपर जो है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के या फिर बायोलॉजी या फिर मैथ्स के पेपर एक साथ आपको मिल जाते हैं एक ही टाइम पे। अब आपको सॉल्व करना शुरू करना है 10 बजे से एग्जैक्टली। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले फिजिक्स चुनते हैं करना या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपसे मैं यही बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये अपने कैपेबिलिटी के ऊपर होता है। मैं दोनों के लिए बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप पीसीबी स्टूडेंट्स हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले मेरी बात आप माने तो बायोलॉजी आप अटेम्प्ट करें सबसे पहले, क्योंकि यह आपको कंपैरेटिवली कम टाइम मिलता है अटेम्प्ट करने के लिए। यह कम टाइम लेता है बायोलॉजी और जल्दी से आपका बहुत सारा मार्क्स आ जाता है इसमें। तो बायोलॉजी के पेपर पहले करने से कुछ फ़ायदे ये भी हैं, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा चीज़ आ रहा होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले। फिर आप केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिजिक्स से बात करें तो थोड़ा इजी होता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री से भी थोड़ा इजी होता है बायोलॉजी। एवरेज स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। फिर केमिस्ट्री आप अटेम्प्ट करेंगे और फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करेंगे। यानी कि टाइम अलॉटमेंट की बात करूँ तो यह इसमें आपको 50 मिनट नहीं लगाना है। अगर यह 50 क्वेश्चन है तो आपको लगभग 30 मिनट के अंदर ही इसको कंप्लीट कर देना है। इसे 40 से 45 मिनट आप हार्डली दें, और इसे आप 60 मिनट से ज़्यादा टाइम देंगे, तभी जा कर के आपका पेपर अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। और कुछ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस आपका जो बचा रह गया वह आप इसमें सॉल्व कर पाएंगे कम टाइम पे। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे इस बात का भी कि आपको टाइम अलॉटमेंट अच्छे से आना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि कितने टाइम पे कौन सा पेपर कर लेना है। तो अगर मैं मान लो इसे 40 मिनट में आप कर लेते हैं, इसे 50 मिनट में केमिस्ट्री कर लेते हैं और 60 मिनट में आराम से आप फिजिक्स कर ले जाएंगे, तो आपका टाइम अलॉटमेंट बहुत सही रहेगा। अब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की मैं बात करूं तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उनका, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका केमिस्ट्री और फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो। तो आप इन तीनों में से पीसीएम वाले क्या करें, जो इजी लगता है आपको या फिर जिनमें कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा है, तो पहले वो सॉल्व करें। मैं मान के चलता हूँ कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे केमिस्ट्री ज़्यादा इजी लगता है, फिर फिजिक्स लगता है और मैं मैथ्स, तो फिर लास्ट में फिर आप यही करें कि जो सबसे इजी लगता है उसे आप 40 मिनट का टाइम दें, जो थोड़ा टफ लगता है उसे 50 मिनट का टाइम दें, और जो बहुत ज़्यादा टफ लगता है उसे 60 मिनट का टाइम दे करके अच्छे से आप अटेम्प्ट करके कंप्लीट कर लें। ऐसे में आप 150 मिनट का टाइम अलॉटमेंट भी आपका सही हो जाएगा और आप इस अच्छे से एग्ज़ाम दे भी पाएंगे, पेपर भी दे पाएंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि 1 मार्क्स आपको मिलता है करेक्ट, अगर आप क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो, और 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाता है अगर आप मिस्टेक करते हैं या फिर अगर आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर पेपर टफ आता है तो सबके लिए आएगा तो रैंक नीचे जाएगा, और अगर पेपर इजी आता है तो सबके लिए इजी आएगा, उस कंडीशन में रैंक ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं डरना है, कॉन्फिडेंट रहना है। कोई भी डाउट है आप हमसे पूछिए व्हाट्सएप पे,
नंबर आपको स्क्रीन पे शो किया जा रहा है। इसमें आप कांटेक्ट करके हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले सकते हैं, जिसका मिनिमल कॉस्ट रखा गया है ₹39। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ्स का प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रोवाइड कर दिया जाता है और साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया जाता है, जहाँ पर आप अपना डाउट ईजिली हमसे पूछ सकते हैं और कनेक्टेड रह सकते हैं। दोस्तों मिलते ही ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।